गोविंदा सर, आए? पढ़े लिखे लोग खुले में लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता जरूर पाल लेते हैं और वो कुत्ता बाहर में ही लेटरिंग कर देता है। अब आप ही बताइए कि पर्यावरण कैसे सुधरेगा। बात तो सही है। सर, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन आप सब्र करिए तो आपका फल कोई दूसरा ही लेकर चला जाएगा। सर, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब करने वाले आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए। जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा सदमे में है कि वो करे तो करे क्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पतियों को शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाना पड़े। अपने पत्नियों के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत है। कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले, लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है, तो मरीज खड़ा होकर बोले, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो मरीज की पत्नी बोली, अरे चुप रहिए जी, आप तो हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे। एक ग्राहक ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता है। तो लड़का बोला, अंकल जी, खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पापा हमेशा काउंटिंग करते रहते हैं, इसीलिए सिर्फ चूस के ही छोड़ देता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शादी के 5 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है कि बीवी को खुश रखने का मात्र एक ही तरीका है कि पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे। अजय सर, एक पत्नी अपने पति को ऑफिस में फोन की और बोली, ए जी कहाँ हो, ऑफिस में ही ना। तो पति बोले, क्यों क्यों पूछ रही हो तुम। तो पत्नी बोली, अपना पड़ोसन है ना, वो भाग गई है, इसीलिए मैं आपको फोन की है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों फोन की हूँ। अगर कुछ हुआ सभी पतली पतली लड़कियां ध्यान दें, आंधी तूफान का समय है। अगर धोखा से भी मेरे छत पे उड़ के आ गई तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक कुमारा ही हूँ। टाइगर भैया, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है, हर 1-2 दिन पर हमेशा मनाना ही पड़ता है। बात तो सही है। कपिल सर, एक भिखारी ने आवाज लगाया कि रोटी मिलेगा क्या। तो अंदर से आवाज आया, बीवी नहीं है। तो भिखारी बोला, अबे साले, रोटी मांग रहा हूँ, चुम्मा नहीं। जो बीवी को खोज रहा है वो तो तुम भी दे सकता है। गोविंदा सर, शुक्र है कि बीवी कभी दारू नहीं पीती है, क्योंकि बिना पिए हुए इतना बकबक करते रहती है। सोचिए जरा, अगर वो पी ले तो पूरा कोहराम मचा देगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, लड़कियों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी। कि हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। कपिल सर, एक सास बहू के बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक सासू माँ अपने बहू से बोली कि आज आने दो मेरे बेटे को, तेरा सारा करतूत मैं बताऊंगी बैठ के। तो बहू बोली, कोई बात नहीं है, मेरा सारा करतूत तुम बैठ के बता देना, मैं रात में सो के मना लूंगी। अजय सर, ये जरूरी नहीं है कि सारा लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीवी के हाथों मोबाइल लगने से भी खत्म होता है। कपिल सर, मैं अपने बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। कि तारों से चमकता गहना हो, फूलों से महकती बादी हो, और 1 दर्जन से ज्यादा जिस घर में साली हो, कृपया उसी घर में मेरा शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, अपने बीवी से लोगों को इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि पड़ोसन भी देख के ये सोचे, काश मैं इस आदमी का पत्नी होती।
सर दारू पी के नागिन डांस करने का एक मजा ही अलग होता है। अगर गलती से बाय द वे उल्टी भी कर दीजिए तो लोग कहेगा मन ही उगल रहा है। अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में न बेचारा को कार से कोई मतलब है, नहीं तो पेंट से। कपिल सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी तो बेटा अपने पापा से बोला, पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरे पत्नी से न लड़े। तो पापा बोले, लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है। इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं खे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर मैं एक बुझौल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं। अजय सर, आप लोग के समय में लड़कियां पटाना बहुत आसान था, लेकिन आज के समय में बहुत हार्ड हो गया है। और ये क्राइम पेट्रोल वाले तो अलग ही लड़का को प्रेजेंट करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग क्राइम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बात तो सही है। कपिल सर, दादागिरी का ये आलम है कि जो लड़का पहले बोलता था लाशें बिछा दूंगा लाश से, आज शादी के बाद वो पत्नियां की बेड बिछाता है। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी करना चाहती है और थोड़ा सा ही मुंह छूक जाने पे ब्यूटी पार्लर दौड़ती है। गोविंदा सर, शादी के बाद जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। ऐसे ऐसे डायलॉग मार के हम कुमारों को डराने वाला व्यक्ति अपने शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कपिल सर, हम लड़कों को प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब चाल चलन होते हैं, जैसे कि अगर ट्रेन लेट है तो लड़की इंतजार करते रहती है, लेकिन हम लड़के पूरे प्लेटफॉर्म को चक्कर मार देते हैं ताकि कोई सुंदर आइटम दिख जाए। सर, फ्री टाइम में बैठे बैठे लड़कियों के बारे में एक महान प्रवचन सोचा कि लड़कियों को नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार।
शाहरुख सर, आए दिन कुछ लड़का लड़कियों के पीछे इतना पागल रहता है कि काली काली लड़कियां भी अब भाव खाने लगी है। बात तो सही है। एक पति कॉकरोच को मार रहा था तो मरते मरते कॉकरोच बोला, तू मुझे मार दे। तू इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तेरी पत्नी मुझसे डरती है, तुमसे नहीं। सर, कागज कभी रोते नहीं है, बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो या मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर रिजल्ट का पेपर। कपिल सर, मैंने देखा कि कछुआ छाप अगरबत्ती जलाने से मच्छर कछुए की चाल में काटता है, लेकिन काटता जरूर है। सर, लोग कहते हैं कि प्यार करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे कि जो काम कठिन लगे उसको बार बार लगातार करो। बात तो सही है। एक पत्नी अपने पति से बोली, ए जी सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, छाले। तो पति बोले, ये तो होना ही था। अरे कभी तो अपने जुबान को आराम दो, हमेशा चे चे जो करते रहती हो। अजय सर, घर में झगड़ा होने के बाद पत्नी पति के सामने से ऐसे गुजरती है जैसे कि लोकल ट्रेन के सामने से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, घर में सामान रखने का बहुत सारा जगह होता है, लेकिन मेरे सर पे रख दो, ये पत्नी का फेवरेट जगह होता है। गोविंदा सर, हमारी सरकार जनसंख्या बढ़ाने पर नियंत्रण लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नसबंदी कराने पे 1500 रुपया और बच्चे पैदा करने पर 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस सिचुएशन में जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? कपिल सर, हम मिडिल फैमिली वाले लोगों के लिए तो मौज ही मौज है। चाहे आईफोन का दाम बढ़ जाए, चाहे एरोप्लेन के टिकट का दाम बढ़ जाए, हम लोग को घंटा फर्क पड़ने वाला है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक भिखारी एक मैडम जी से 20 रुपया मांगा आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैडम जी बोली, अरे आइसक्रीम तो मात्र 10 ही रुपया मिलता है। तो भिखारी बोला, मैडम मुझे भी पता है, लेकिन साथ में गर्लफ्रेंड भी है। तो मैडम बोली, तू भिखारी होकर भी गर्लफ्रेंड पटा लिया? तो भिखारी बोला, नहीं मैडम, अरे वही गर्लफ्रेंड तो मुझे भिखारी बना दी है। पहले मुझे घूमने का बहुत शौक था, फिर मेरा शादी हो गया, उसके बाद जिंदगी ने ऐसे ऐसे घुरान घुराया कि सारा शौक ही खत्म हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सर, अगर आपका हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना हो तो आप परेशान ना होइए। क्यों? आप अपना हाथ जेब में रखकर भी चल सकते हैं। बस यही ना, लोग कहेगा बड़ा एटीट्यूड में चल रहा है। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एक मरीज अपना ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गया और डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे इस अस्पताल में कितना दिन रुकना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अगर तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा तो 1 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा, अगर असफल रहा तो मात्र आधे घंटा। कपिल सर अपने देश के नेताजी कहते हैं कि मुझे 5 साल दीजिए, इस देश को हम स्वर्ग बना देंगे। तो मुझे उनसे एक प्रश्न है कि जब अपना भारत देश स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग देशवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी? गोविंदा सर, जब तक इंसान जिंदा है उसका निंदा होता रहेगा। वो इंसान अच्छा था, ये सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कपिल सर, अगर ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें बैठी हो तो यकीन मानिए इंजन से ज्यादा वो डब्बा आवाज करता है। अजय सर, घर बनाना या घर बसाना दोनों ही बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों बेवफा मिल रहा है। काजल मैम, मेरी पत्नी बोल रही थी कि मुझे बचपन से ही शौक था कि पति को बहुत ही सेवा करूंगी। तो मैंने कहा फिर करती क्यों नहीं हो? तो पत्नी बोली, बचपन खत्म
शौक खत्म। कपिल सर, अगर किसी आम जनता के घर में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहती है कि ये सरकार का होगा। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकले तो पुलिस कहती है ये तुम्हारा है, चलो जेल। बताइए तो आम जनता के साथ कितना नाइंसाफी होता है। मतलब लाभ हुआ तो सरकार का और हानि हुआ तो आम आदमी का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अक्षय सर, शादी के बाद ससुर जी ने दामाद को हेलमेट दिया तो दामाद जी बोले ससुर जी आपने तो गाड़ी दिए ही नहीं, फिर हेलमेट का क्या करेंगे? तो ससुर जी बोले रख लो पगले, तुम्हारी सासू माँ ने अपने बेटी को लोहे का बेलन दिया है। अजय सर, मैंने एक नेताजी से पूछा कि नेताजी आप ये लोगों से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, ये आम आम कह के क्यों पुकारते हैं? तो नेताजी बोले देखो हम उसे आम इसलिए पुकारते हैं ताकि उसे आम के तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली के तरह फेंक दिया जा सके। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि तुम्हारा प्रूफ है मेरे पास कि पड़ोसन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो पति बोले बताओ तो क्या प्रूफ है? तो पत्नी बोली कल तुम्हारा कच्छा उसके पति पहन के आया था। समझ रहे हो ना? हम लड़के हैं जनाब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, नेताजी बन के देश चला सकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन नारी नहीं। जी भैया, शादी के लिए पूरे के पूरे 21 साल होना अनिवार्य है। सर, हर आदमी के जीवन में ठंड और घमंड से बचना चाहिए क्योंकि इन दोनों हालात में लोग अकड़ जाता है। अक्षय सर, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हर सुबह उठ के भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी बीवी मिली है वैसा ही सबको मिले, अकेला मैं ही क्यों परेशान रहूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, आजकल बहुत सारी लड़कियां ये बोलती रहती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा। अच्छे अच्छे लड़कों को तो दिल तोड़ के बैठी हुई है और ऊपर से हरिद्वार भी कभी नहीं गई हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी तो मैं ऐसी ही लड़की से करूंगा जो गांधी जी के राहों पे चलती हो। अच्छा। ताकि मैं अगर एक गाल पे किस करूं तो दूसरी गाल वो खुद बढ़ा दे। सर, मैं ससुराल गया, एक साधु बाबा प्रवचन दे रहे थे कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है अपना हाथ उठाइए। तो मेरी सासू माँ भी उठा दी, मेरी धर्म पत्नी भी उठा दी, लेकिन मैं नहीं उठाया। तो साधु बाबा पूछे दामाद जी आप हाथ क्यों नहीं उठाए, क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं? तो मैंने साधु बाबा से कहा बाबा अगर मेरी सासू और पत्नी चला जाए ना ऊपर तो मेरे लिए तो नीचे ही स्वर्ग बन जाएगा। शिल्पा मैम, मेरा शादी के पूरे 5 साल हो गया। हाँ, तो उसमें क्या है? तो मैं अपने पत्नी के बारे में एक महान डायलॉग बोलना चाहता हूँ। तो वो मेरे नस नस में है लेकिन बस बस में नहीं। कपिल सर, मेरा एक दिन बहुत जोर से सर दर्द कर रहा था। अच्छा, क्यों? तो मैं अपनी पत्नी से बोला भाई थोड़ा मेरा सर को दबा दो। तो दबाते हुए बोली अच्छा ये बताइए कि आपको शादी से पहले सर कौन दबाता था? तो मैंने कहा डार्लिंग शादी से पहले कभी मेरा सर दर्द करता ही नहीं था। रितेश सर, गाड़ी और नारी खर्चा करने पर डिपेंड है, जितना आप खर्च कीजिएगा उतना ही सुंदर दिखेगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुत सारी लड़कियां प्यार तो कर लेती है लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाती। उसके पीछे कारण जानते हैं? रामायण काल में शूर्पणखा ने एक बार लक्ष्मण भगवान को प्रपोज करने की कोशिश किए थे और लक्ष्मण भगवान बाण से उसका नाक काट दिए थे। वही डर आज भी लड़कियों में जिंदा है। दोस्तों, शादी जब भी मैं करूंगा तो अपने से लंबी हाइट वाली से करूंगा ताकि वो जब भी मुझसे बात करे तो नजर झुका के करे।
क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, शादी में बाराती कितना भी अनजान गांव या शहर में जाए, आधे घंटे में दारू का ठेका खोज ही लेता है। कपिल सर, पत्नियां चाहे कितना भी कोका कोला पी ले, ठंडा पी ले, स्प्राइट पी ले, माजा पी ले, लेकिन असली कलेजे की ठंडक तो पति से लड़ने के बाद ही मिलती है। बात तो सही है। अक्षय सर, पत्नी जरूरी नहीं है कि अपना गुस्सा लड़ झगड़ कर ही निकाले, वो कच्ची पक्की रोटी और सब्जी में बिना नमक डाले भी निकाल सकती है। अजय सर, पत्नियों के किचकिच से दुनिया के सारे पति परेशान हैं, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। शिल्पा मैम, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये आखिर स्वर्ग और नर्क वाला बात फैला कौन रहा है? ये बात तो है, ये बात तो है। गोविंदा सर, आए? पति अपने पत्नी को दूसरे कमरे में मैसेज की कि अगर मुन्ना सो गया हो तो मुझे बुला लीजिएगा, तो उधर से मैसेज आया, पापा मम्मी सो गए हैं और मैं गेम खेल रहा हूँ, आप भी आके सो जाओ ना। सर, आजकल के माहौल देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास चाहे जितना भी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन वो आपको हमेशा यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। दोस्तों, जितना भी लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए हुए हैं, वो बर्बाद नहीं होगा। आने वाला समय में आपके बच्चा ये जरूर बोलेंगे कि आपको पता है मेरे पापा मेरे लिए कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, मेरा दोस्त की बीवी भर दिन चप्पर चप्पर करते रहती थी। एक दिन मैं उसके घर गया तो वो शांत बैठी थी, मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपना दोस्त से पूछा, दोस्त ये करिश्मा कैसे हुआ? तो पता है वो क्या बोला? क्या? भाई, मैंने दिमाग से काम लिया है, मैं अपने बीवी को गुटखा खाना सिखा दिया हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में आपको जब भी अकेलापन सताए तो आप अपना घर के सारा लाइट ऑफ कर दीजिएगा और हॉरर मूवी यानी भूत वाला सीन देख लीजिएगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बात तो सही है। दोस्तों, देश के युवा अब जाग चुके हैं, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और सोशल मीडिया चलाएंगे। दोस्तों, आजकल के लड़कियां 4-5 बॉयफ्रेंड किस लिए बनाती है जानते हैं? क्योंकि महंगाई का जमाना आ चुका है, किसी एक पे ज्यादा लोड न पड़े। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।